ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है पॉडकास्टर है रणबीर अलाहाबादिया। ये खास करके नेताओं के कई ऐसे खास नेता होते हैं विशेष पार्टी के, उनके भी ये पॉडकास्ट करता है और बड़े अच्छे अच्छे पॉडकास्ट करता है। खास करके कई बार क्या है कि ये हिंदुत्व का झंडा लेके भी खड़ा हो जाता है और इसीलिए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी का चहेता कंटेंट क्रिएटर है और इसीलिए इसको सबसे बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड भी दिया जा चुका है। लेकिन इस कंटेंट क्रिएटर की जहनियत कैसी है, ये मतलब इसके दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है, ये आपको इसकी एक बात से पता चल जाएगा। इसने जो हाल ही में एक प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम के अंदर उसने एक जो सवाल पूछा, मतलब वो सवाल इतना घटिया था कि जिसको बोलने में भी शर्म आए। मैं वो आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि इसने क्या कहा है। मतलब कॉमेडी के नाम पे इन लोगों के पास में और कुछ है ही नहीं। आप मजाक करोगे तो मजाक भी आप ऐसी करोगे कि मतलब आप अपने माँ बाप की मतलब पता नहीं क्या कर दोगे तुम, सिर्फ किस लिए? क्योंकि इनको अच्छा कंटेंट देना है। मतलब कंटेंट देने के नाम पे ये पूरा के पूरा ये अपनी जो संस्कृति वगैरह जिसकी ये दुहाई देता है अक्सर अपने पॉडकास्ट के अंदर, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, उसकी ये इसने पूरी धज्जियां उड़ा के रख दी। और सिर्फ किस लिए? ज़्यादा व्यूज़ आए, ज़्यादा सब्सक्राइबर हों, इस नाम पे ये कुछ भी करने को तैयार है। ये महाशय, मैं आपको सीधा बताता हूँ, ये अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखना चाहता है, उसमें शामिल होकर उसको हमेशा के लिए बंद कर देना चाहता है। मतलब ये इसकी सोच है। आप इसकी सोच देखो। इसको जब ऐसा कहते हुए जब इसकी मां ने सुना होगा तो यकीनन इस पर इसकी मां को गर्व हुआ होगा, है ना? बहुत खुश हुई होगी, वाह क्या जोरदार बेटा जना है मैंने। मतलब ऐसे बेटे को जन के निहाल हो गई होगी। और इसके बाप ने भी जब ये सुना होगा, देखा होगा, तो उसको भी बहुत खुशी हुई होगी। मोदी जी आप भी देख लो, ये आपके चहेते कंटेंट क्रिएटर जिसको आपने बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड दिया था, उसकी सोच क्या है। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, पूरी दुनिया इस पढ़े लिखे जाहिल चूहे पे लानत भेज रही है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को या ऐसे आदमी को दरअसल इन्हीं नामों से नवाजा जा सकता है, क्योंकि उसके अलावा और कोई दूसरे आप सम्मानजनक क्या बोलोगे आप इसको? कोई ऐसा नहीं है कि जो इसकी इस घटिया बात के ऊपर इस पे लानत नहीं भेज रहा हूं। सिर्फ एक बंदे को छोड़ के, इसी के जैसा घटिया है समय रैना। वो सिर्फ बस वो ही इसका बीज बचाव करने के लिए कहीं मैंने सुना था क्या आया था। ये जो रणवीर अलाहाबादिया है, ये समय रैना का एक शो है इंडिया गॉट लेटेंट, उसके अंदर गया था और वहाँ साहब ये कॉमेडी के नाम पे गाली गलौज ही करते हैं वहाँ पे, ये और कुछ करते नहीं हैं। क्योंकि और उसी शो के अंदर इसने ये इस तरीके का सवाल किसी से पूछा था। उससे पूछा था कि अपने माता पिता को जीवन भर यौन संबंध करते हुए देखना चाहते हैं या फिर उनकी क्रिया में शामिल होके इसको हमेशा के लिए रोक देना चाहते हैं। ये इसने क्या सोच के इसने कहा होगा, इसका उस वक्त जब इसने ये बात सोची होगी तो इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा, ये तो खैर ये यही बता सकता है। मतलब आप सोचिए कि जो अपने माँ बाप के लिए ऐसा बोल सकता है तो उसकी सोच क्या होगी। और जब ये पूछता है तो समय रैना जैसे जो कॉमेडी के नाम पर मैंने बताया कि गाली गलौज के अलावा कुछ नहीं कर सकते, वो ठहाके लगाते हैं। और कमाल की बात यह है कि समय रैना जैसे जो गाली गलौज करते हैं उनको अमिताभ बच्चन अपने जो शो है कौन बनेगा करोड़पति, उसके अंदर बुलाता है। ये इन्फ्लुएंसर है साहब। गाली गलौज वाले इन्फ्लुएंसर अमिताभ बच्चन को भी अच्छे लगते हैं। अपने माँ बाप को सेक्स करते हुए देखने वाले इन्फ्लुएंसर और उसमें शामिल होने वाले इन्फ्लुएंसर मोदी जी को अच्छे लगते हैं।
मतलब कहाँ जा रहे हैं यार, क्या हो क्या रहा है? बाकी सारे कंटेंट क्रिएटर बेकार है, ये गाली गलौच वाले और ये कंटेंट क्रिएटर हैं जो एक देश का जो सबसे बड़ा महानायक है अमिताभ बच्चन, उसको अच्छा लगता है, वो अपने केबीसी के अंदर बुलाता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक अच्छा लगता है जो उसको बेस्ट कंटेंट क्रिएटर का अवार्ड देते हैं। मतलब इस सड़ी हुई मानसिकता का ये मोगली, क्या इसको सुन के क्या किसी सनातनी की भावनाएं आहत नहीं होती हैं? क्योंकि इसने जो बोला है दरअसल ये इसकी विकृत मानसिकता का उदाहरण है। कोई सही मानसिकता का बंदा कोई ऐसा सवाल पूछ ही नहीं, सोच ही नहीं सकता, पूछने की तो बहुत दूर की बात है। इस बारे में, जिस बारे में इसने बात की उस बारे में सोच ही नहीं सकता, और ये खुद को इन्फ्लुएंसर कहता है, खुद को कंटेंट क्रिएटर बोलता है। अबे क्या घंटे का कंटेंट क्रिएटर, अपने व्यूज और सब्सक्राइब के लिए मतलब तो कुछ भी कर लेगा, नंगा हो जाएगा क्या, मतलब है क्या ये? हालांकि अभी जो रिसेंट खबर है ये इसके अंदर ये है कि इसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज हुई है। जो मुंबई के चीफ मिनिस्टर, माफ़ कीजिए, महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही है, कार्रवाई करने की बात कही है, और इसने जो है वो माफ़ी भी मांगी है कि मैंने जो भी कहा उसके लिए मैं माफ़ी। अबे तुम कुछ भी कह दोगे और उसके बाद में सॉरी बोल दोगे, मतलब तुम अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने व्यूज़, सब्सक्राइबर वगैरह वगैरह ये सारे बढ़ाने के लिए तुम किसी भी हद तक जा सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये, कभी इनके पॉडकास्ट देखना, कहीं मेडिटेशन की बात करेंगे, कहीं कभी साहब पॉलिटिक्स पे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, कभी किस पे बात करेंगे, कभी किस पे, ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा ठीक है यार, इसको यार बहुत कुछ पता है यार। तो क्या ये बात बोलते हुए इसको इस बात का एहसास नहीं था कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ और किसके लिए बोल रहा हूँ? ऐसे इंसान को दरअसल सच मानो में अगर कोई जूते मारे तो ये जूते खाने के लायक ही। आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।